सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी। सर जांच मिली थी सर। पुलिस अधिकारी के इतनी महिलाओं के साथ चक्कर कैसे हो सकते हैं? सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया। एक होमगार्ड के साथ कमांडेंट के संबंध थे, इस बात का खुलासा हुआ है। बेनकाब करना चाहती है वो अपने पति की हरकतों को। मौसम की बेटियां हैं सर, मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। मैंने अपोलो कंपनी से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की चर्चा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका टॉपिक एक बार फिर से ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक है। दोस्तों, इस कहानी में रोज़ाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे इतने इंटरेस्टिंग हैं कि उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि न्यूज़ ऑन इंडिया और अनुराग चड्ढा आखिर ज्योति मौर्य और जो उसका पति आलोक है, इनकी कहानी के पीछे क्यों पड़ गया। दोस्तों, मैं क्या करूं, रोज़ नए नए खुलासे आ रहे हैं और यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्योति मौर्य एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम है। मनीष दुबे जिससे उनके रिलेशन बताए जा रहे हैं, वो एक कमांडेंट है, पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उनको देखकर लगता है कि दोनों सिर्फ रिलेशनशिप बनाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, काम कब करते हैं भगवान जाने। खैर, जो आज की दोस्तों चर्चा है, उस चर्चा के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इस कहानी के जो एक तीसरे किरदार हैं मनीष दुबे, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पर। हालांकि पुष्टि न्यूज़ ऑन इंडिया और मैं अभी तक नहीं कर रहा हूं, लेकिन गजब खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों में मुझे लगता है कि वो एक पुलिस अधिकारी कम है, बल्कि प्ले बॉय की भूमिका में सबसे ज़्यादा हैं। इस चर्चा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उनके कितनी और महिलाओं से चक्कर चल रहा है या कितनी पुलिसकर्मी हैं महिला जो उनके टच में हैं। इसके अलावा मनीष दुबे अपनी पत्नी को क्यों तलाक देना चाहता है और क्या मनीष दुबे की पत्नी इतनी आसानी से उसको तलाक दे देगी। इसके अलावा ज्योति मौर्य भी अपने पति आलोक को तलाक देना चाहती है। इस बवाल के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आलोक के साथ उसकी कोई भी किसी तरह की रिलेशनशिप रहे। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या आलोक, जो कि एक सफाई कर्मचारी है, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाया, क्या वो इतनी आसानी से अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और सरकार अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई है। ना ज्योति मौर्य के खिलाफ किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन सेटअप की गई है और ना ही मनीष दुबे के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। हालांकि उसका तबादला करके सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो अधिकारी विवाद में आ चुका है उसको उस जिले से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको बता दूं। जो नए दर्शक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं या जिन्होंने ज्योति मौर्य, एसडीएम और आलोक की कहानी नहीं सुनी, एक लाइन में बहुत ही संक्षेप में मैं उनको बता देता हूं। दोस्तों, ये जो दरअसल कहानी है, ये आलोक 2008 में ज्योति मौर्य से उसकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ा और उसके बाद उसने पढ़ा लिखा कर अपनी जो पत्नी है उसको एसडीएम बनाया और जब उसका रुतबा ज्योति मौर्य का बहुत ज़्यादा हो गया, वो एसडीएम बन गई, कुर्सी उसको मिल गई, ताकत उसके पास क्या आ गई, उसने अपने पति को छोड़ने का मन बना लिया। जो उसका पति गरीब था, सफाई कर्मचारी कहकर उसको संबोधित करने लगी और कहती थी कि भाई अब तो मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और मैं अपने पति के साथ क्यों रहूँ। स्टेटस उसका डाउन हो रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं आलोक ने यह निश्चय किया कि अब वो अपनी पत्नी से बदला लेकर रहेगा और जब उसने इस मामले में जांच की तो कई खुलासे हुए। पता चला कि एक कोई मनीष दुबे हैं, कमांडेंट साहब, उससे उनकी पत्नी का चक्कर चल रहा है। तो उसने ये सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। तमाम तरह की चैट्स, कई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई। तो दोस्तों, जो आलोक है उसकी पत्नी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक अधिकारी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि एक मनीष दुबे कमांडेंट साहब हैं, उनसे उनकी दोस्ती है। अब आप देखिए, जो मनीष दुबे हैं, जब उनके बारे में लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि विभाग में उनके खिलाफ कई तरह की जांच चल रही हैं। उस वक्त के जो डीजीपी साहब थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, उनके पास एक पूरी फाइल थी जिसमें 3 महिलाओं के साथ दुबे जी के चक्कर चल रहे थे और उस फाइल को उन्होंने ऑफिस के कमरे में दबा दिया। दबा इसलिए दिया था
ताकि बदनामी ना हो पुलिस अधिकारी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी ना हो कि भाई एक पुलिस अधिकारी के इतनी महिलाओं के साथ चक्कर कैसे हो सकते हैं, कैसे वो चरित्रहीन हो सकता है। सरकार ने उसको बैठा रखा है कुर्सी पर और वो कर रहा है महिलाओं से इश्कबाजी, फ्लर्ट करना उसका काम था। तो दोस्तों अब खुलासा ये हुआ है कि अमरोहा में एक महिला होमगार्ड के साथ उसकी रिलेशनशिप थी। उस महिला होमगार्ड ने संभवतः शिकायत भी की है। अब वो शिकायत क्या है ये अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर मनीष दुबे के इश्क की तमाम कहानियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक होमगार्ड के साथ कमांडेंट के संबंध थे, इस बात का खुलासा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उनको ये बात पता चल चुकी है कि भाई आखिर एक कमांडेंट जो है वो इस तरह की हरकतों में लिप्त है। अब हो सकता है सरकार उसके खिलाफ किसी तरह की जांच सेटअप करे। और अब जब एक ऑडियो वायरल हो चुका है मनीष दुबे की पत्नी का, उससे बात एक पुलिस अधिकारी से बात करते हुए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब मनीष दुबे भी अनकंफर्टेबल है अपने घर में और वो अपनी पत्नी के साथ आंख से आंख नहीं मिला सकता। इसलिए उसने मन बनाया है कि अपनी पत्नी को वो तलाक दे दे और उसने न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो उसकी पत्नी है उसको तलाक देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। उसने मन बना लिया है कि संघर्ष करूंगी, लड़ाई लड़ूंगी। अपने पति से मैंने शादी की थी और इसलिए शादी नहीं की थी कि जो मेरा पति है वो 10 महिलाओं के साथ उसका चक्कर रहे, अपनी मनमर्जी चलाए और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी को दर दर की ठोकरें खाने पर छोड़ दे। तो पूरी तरह से उसने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि वो मीडिया से बात अभी नहीं कर रही है, घरेलू महिला है। उनकी ऑडियो भी एक वायरल हुई थी तो उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि भाई मेरी ऑडियो को हटा दिया जाए। तो मैंने कहा सोशल मीडिया पर ये ऑडियो चल रही है, मैं हटा दूंगा तो बाकी लोग तो चला ही रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो खैर उनका अपना अलग रुख था, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगा कि वो मनीष दुबे को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है और वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। मनीष दुबे के सर्किल से जुड़े लोगों से बात कर रही है, उसके दोस्तों से बात कर रही है कि आखिर और कितनी महिलाओं के साथ उसका रोमांस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेनकाब करना चाहती है वो अपने पति की हरकतों को, क्योंकि घर तो उसका तबाह हो चुका है, टूट चुका है। सारे जो सपने हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं कि उसका जो पति है उसके कई महिलाओं के साथ रिलेशन चल रहे हैं। ताज़ा मामला तो आलोक ने ही खुलासा कर दिया कि जो ज्योति मौर्य एसडीएम है उसके साथ उसके पति का इश्क चल रहा है। ये बात छिपी नहीं है। और अब आते हैं ज्योति मौर्य के मुद्दे पर। देखिए जो ज्योति मौर्य एसडीएम हैं, आलोक उनके बारे में तमाम तरह के खुलासे कर चुका है कि उनके भ्रष्टाचार का मामला, या जब उन्होंने जॉब ली एक उसमें उन्होंने अपने नंबर कम बताए, ज़्यादा बताए और नंबर उनके कम थे, फर्जी मार्कशीट का उसमें प्रयोग हुआ। तो ये तमाम खुलासे हुए हैं। तो कहानी के अंत में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 अधिकारी हैं, ज्योति मौर्य एसडीएम, ये ना तो अपने पति की सगी हुई तो कुर्सी की क्या सगी होगी। इनका जो इश्क है वो ऐसा बताया जा रहा है कि एक मनीष दुबे कमांडेंट उनके साथ चल रहा है। वही मनीष दुबे जिनके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारी हैं, उनका बताते हैं कि 4 से 5 महिलाओं के साथ संबंध चल रहा है। तो वो भी अपने पत्नी का सगा नहीं हुआ तो कुर्सी का क्या सगा होगा, सरकार का क्या सगा होगा, जो लोग इन लोगों के पास न्याय मांगने आते हैं उनका क्या सगा होगा, जब इन लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए ताकि ऐसे चरित्रहीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो सबक मिल सके बाकी लोगों को कि भाई जो चरित्रहीन है उसको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि जो झगड़ा अब सार्वजनिक मंच पर आ चुका है, सोशल मीडिया पर आ चुका है, लोग इसको चटकारे ले लेकर देख रहे हैं। सहानुभूति का पात्र आलोक बना हुआ है, उधर मनीष दुबे की पत्नी सहानुभूति का पात्र बनी हुई है। अगर अभी भी ये सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांग लें या उन लोगों को अपना लें तो हो सकता है जनता की नज़रों में एक दोबारा से ये लोग हीरो बन जाएं कि चलो भाई, एक कहावत है कि सुबह का भूला कर शाम को अपने घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं है। ज्योति मौर्य जो कि एक महिला है, बड़ी संवेदनशील होती है महिलाएं, उसको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। चलिए पति को छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे तो उसके अपने हैं, उनको क्यों वो छोड़ रही है। तो दोस्तों इस कहानी में अभी बहुत पड़ाव आएंगे मुझे लगता है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस कहानी के जितने पड़ाव होंगे मैं आपके सामने रखूँ ताकि आप भी देख सकें कि एक पारिवारिक ज़िंदगी कैसे टशन के चक्कर में और गलत रिलेशनशिप
जब किसी से होती है उसके चक्कर में बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।